आत्मवंदन, नमस्कार, राम वंदन राम, जय श्री समापन्नम। कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया गुरु जी, आशीर्वाद है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने-अपने कैमरे चालू कर लीजिए। लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की जो क्लास है, बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं रेकी क्लास की, जो कि 6 दिन का शेड्यूल है, 6 दिन का प्रोग्राम है और इस 6 दिन में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले काफी सारे नए लोग हैं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अरुण कुमार। मैं रेकी हीलर भी हूँ, रेकी मास्टर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, एंजल हीलर हूँ, क्रिस्टल हीलर भी हूँ, मेडिटेशन एक्सपर्ट हूँ, लाइफ कोच हूँ। बहुत सारे कोर्सेज मैं कराता हूँ। भोपाल से रहने वाला हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मेरी जर्नी तो बहुत लंबी है। उस जर्नी के बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे कि जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे हम लोग इस फील्ड में आए। लेकिन आज हमारे साथ, क्योंकि हमारे बारे में जस्ट मैं थोड़ा-सा ही बताना चाहूँगा और जो आज के हमारे मुख्य अतिथि कह लें, गेस्ट कह लें, स्पेशल गेस्ट जो कि आज हमें बहुत सारा ज्ञान और नॉलेज देने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ। यस, कल्याणी जी, अनम्यूट करें। कुछ इश्यू आ रहा है क्या? वॉइस क्लियर है? हाँ सर। वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ सर। ओके, जी, थैंक यू। तो हमारे बीच में हमारे साथ में मौजूद हैं रेकी ग्रैंड मास्टर आकांक्षा मैम, जो कि काफ़ी समय से रेकी सिखा रही हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने रेकी सिखाई है, ग्रैंड मास्टर हैं। वो भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजी में भी अच्छी पकड़ है उनकी, डाउजर स्पेशलिस्ट हैं और भी कई सारे कोर्सेज़ कराती हैं। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है रेकी की, लेवल 1 और लेवल 2, ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। ये मत सोचिएगा कि हम लोग फ्री में करा रहे हैं तो अधूरा कोर्स आपको देने वाले, नहीं, ये पूरा कोर्स आपको मिल रहा है विथ अट्यूनमेंट। इसमें हम अट्यूनमेंट प्रोसेस भी करेंगे, जो सिंबल्स है वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सारी प्रोसेस हमारी 6 दिन की होने वाली, जिसमें रेकी लेवल 1 और लेवल 2 हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा आकांक्षा मैम को। आकांक्षा मैम यूपी की रहने वाली हैं और अपने बारे में थोड़ा सा खुद भी बताएंगे और फिर हम लोग रेकी क्लास को शुरू करते हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा आकांक्षा मैम को, प्लीज मैम। थैंक यू सर। जी नमस्कार। नमस्ते। पहले सभी लोग अपने अपने हाथ जोड़ लेंगे, आंखों को बंद करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपछायाणम, नमो लोहे सभ्य सावरम। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। थैंक यू। जितना हो सके सब लोग कैमरा अपना ओपन करेंगे। जितना कैमरा ओपन करेंगे उतने अच्छे से एनर्जी एक्सचेंज होती है। और कभी भी कोई भी एनर्जी वाली क्लास है, खास तौर से रेकी क्लास, हमेशा कैमरे को ओपन कर कर करनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ाने के साथ साथ अपनी एनर्जी भी पास आउट करती हूँ आप लोगों को। तो आपको खुद ही इफेक्ट दिखेंगे इन 7 दिन की क्लास में। सर ने तो बता ही दिया है कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम रेकी ग्रैंड मास्टर आकांक्षा जैन है। मैं भी न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो रीडर हूँ, कैंडल स्पेशलिस्ट भी हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। आजकल सभी जानते ओकल्ट में एक चीज कोई भी नहीं ना सिखाता है ना सीखता है, क्योंकि सारी चीजें कैसे ना कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन फिर भी सारी चीजें कनेक्टेड होते हुए मुझे लगता है रेकी बिल्कुल अलग चीज है। और बाकी चीजों के साथ कुछ आए या ना आए, रेकी जरूर आनी चाहिए। रेकी जरूर आनी चाहिए। और बहुत अच्छा कदम अरुण सर ने उठाया है रेकी 1 2 लेवल फ्री सिखाने का, क्योंकि 1 2 हम लोगों ने ऐसे डिजाइन किया है जिससे कि आप लोग अपने आप पर ध्यान दोगे, अपनी बॉडी पर ध्यान दोगे, जो भी परेशानी है उस पर ध्यान। क्या होता है, लोग सीखते हैं, अपने आप को स्वस्थ किए बिना दूसरों को स्वस्थ करने लगते हैं। कहते हैं ना, पहले अपना घर भरो, पहले अपनी थाली में भोजन पर्याप्त रखो, अच्छे से रखो, तब हम दूसरों को खाना खिलाएं, दूसरों का घर भरें।
इसीलिए पहले हम खुद शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, उसके बाद हम दूसरों पर ध्यान देंगे। बहुत सच्चे मन से, बहुत प्यार से मैं रेकी सिखाती हूँ, क्योंकि रेकी, मैं कहती हूँ रेकी बहुत अच्छी एक ऐसी मोडालिटी है जिसको सबको सीखनी चाहिए। और मैं तो खुलकर कहती हूँ, मेरी दो माँ है, जिसने एक मुझे पैदा किया और जो मेरे साथ रेकी माँ है। मैं कभी रेकी को रेकी एनर्जी नहीं बोलती हूँ, है एनर्जी पता नहीं, मैं तो रेकी माँ ही बोलती हूँ। ठीक है, तो ये 7 दिन हम लोग, सॉरी ये 6 दिन है। 7 दिन हो सकता है 7 दिन भी निकल जाए, वैसे तो हम लोग 6 दिन लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कितना क्या पढ़ाती हूँ। पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं, चाहे डेज बढ़ जाए, सिलेबस पढ़ाना सब कुछ रहता है। ठीक है, ये 7 दिन कुछ यूनिक करेंगे, क्योंकि रेकी खुद यूनिक है। क्योंकि रेकी खुद यूनिक है, हमको बस रेकी समझनी है और अपने अंदर उतारनी है। क्या करना है, रेकी क्या है, ऐसी क्या एनर्जी है, उसको हम समझेंगे और उसको ही अपने अंदर उतारेंगे। सबसे पहले रेकी को बहुत सरल भाषा में समझेंगे। रेकी, रेकी क्या है, सभी जानते, बहुत से लोग जानते। रेकी जापानीज वर्ड है, वहीं से आई है, हम लोग जानते हैं, लेकिन है इंडियन ही ये। तो ये अगर हमको 2 शब्दों में डिवाइड करेंगे तो आता है रे और की। रे का मतलब है ब्रह्मांड की ऊर्जा, यह सर्वव्यापी ऊर्जा। की का अर्थ है ऊर्जा, सर्वव्यापी ऊर्जा। रे का मतलब है सर्वव्यापी, की का मतलब है ऊर्जा, सर्वव्यापी ऊर्जा। और ब्रह्मांड में कौन सी ऊर्जा फैली हुई है, ब्रह्मांड में हम सभी जानते प्रकृति की ऊर्जा फैली हुई है। ब्रह्मांड में प्रकृति की ऊर्जा फैली है। हम जानते प्रकृति में जो ऊर्जा है उसी से हमारा शरीर बना है। जो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है उसी से हमारा शरीर बना है। पूरी प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर बनी है, सभी जानते हैं ये। पूरी पृथ्वी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। और हमारा शरीर भी हम सभी जानते 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही बना है। तो हमको सबसे पहले अपने आप को प्रकृति से जोड़ना है। हम सभी जानते हैं हम लोग की दिनचर्या, लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, धीरे धीरे हम लोग प्रकृति से हटते जा रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमको जितना प्रकृति से जुड़ेंगे उतने अपने आप को हील कर पाएंगे। तो क्या है, अब प्रकृति से हम कैसे जुड़ेंगे, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जो पहले पुराने जमाने में करते हैं, बहुत से लोग अभी भी करते हैं, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, योगा, यही तो है। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे 5 तत्व, जो हमारे 5 तत्व की ऊर्जा, वो हमारे चक्रों में आएगी। अब चक्रों के बारे में यहाँ पर बोलना जरूरी था, क्योंकि हमारी बॉडी में है तो बहुत सारे चक्र, लेकिन हमारे मेन 7 चक्र हैं। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा रेकी के बारे में समझेंगे। इन्हीं चक्रों से हम ब्रह्मांड की ऊर्जा लेते हैं। जो हमारे बॉडी में चक्रास हैं, जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन अभी मुझे जितने लोग दिख रहे हैं ना, कई लोगों के एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहे हैं, कुछ लोगों के, क्योंकि चक्रा बैलेंस नहीं होते हैं जल्दी। और लेकिन जब करेंगे तो हो भी जाते हैं जल्दी चक्रास बैलेंस। तो हम क्या कर बोल रहे थे, हाँ। तो इन्हीं चक्रों से हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा लेते हैं। रेकी का एक रूल है, अपने आप पर ध्यान देना। रेकी का क्या रूल है, अपने आप पर ध्यान देना। दें अपने आप पर, स्वस्थ हो फिर दूसरों को देखना। उसे स्वस्थ करना है आहार के साथ। अपने आप को दूसरों को कैसे स्वस्थ करेंगे, आहार के साथ। हमको
और काम करना है, वो व्यवहार यानी स्वभाव स्वभाव पर भी काम करता है। रेकी क्या है? रेकी हमारे शरीर के साथ साथ हमारे स्वभाव पर भी काम करता है। हमारी लाइफ में क्या है, छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा आता है ना सभी लोगों को? बताइए, थोड़ा सा एक्टिव हो गए ना, सिर हिलाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको तो बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे हम लोग गुस्सा हो जाता है ना, किसी ने टोक दिया तो गुस्सा आ जाता है। अगर हम अपने घर में किसी बच्चे से पानी मांगते हैं ना, वो नहीं देता है तो गुस्सा आ जाता है, बताओ हम तुम्हारा इतना काम करते हैं, तुम लोगों से ये भी उम्मीद नहीं, गिलास पानी भी पिला दो। तो कभी कभी हमको इन चीजों पर भी गुस्सा आ ही जाता है। हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, कोई भी काम छूट जाता है, नहीं हो पाता है, क्या होता है, सबसे पहले टेंशन लेते हैं, रिलैक्स नहीं होते हैं, सबसे पहले हम लोग टेंशन लेते हैं। बस रेकी हमारे गुस्सा पे कंट्रोल करता है, हमें टेंशन फ्री भी करता है। ये रेकी क्वालिटी है। बाकी चीजें, मुझे भी बहुत चीजें आती हैं, अरुण सर को भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन क्या होता है ना, उनसे हम न्यूरोलॉजी से ये चीजें ठीक नहीं करते, रेमेडी बताते हैं, और कितनी रेमेडी आप लोग को सूट करती है, क्या करती है, लेकिन रेकी ही एक ऐसी एनर्जी है जो तुरंत काम करती है, जो कि तुरंत काम करती है। बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, तब भी हमको स्ट्रेस होता है कि लोग बात करते हैं घर पे ही तो हमारी बातें नहीं मानता है, अभी से नहीं मानता है, बड़े होके क्या करेगा, है ना? हमारे अंदर क्या आ जाता है, चिड़चिड़ापन भी आ जाता है ना? चिड़चिड़ापन भी आ रहा है। एक सबसे बड़ा कारण है हमारा आहार, इन सब का कारण एक आहार भी है। घर की बजाय हम क्या करते हैं, बाहर का खाना, पहले पहले का कंपेयर करो और इस टाइम कंपेयर करो, ज्यादातर लोग अब बीमार पड़ते हैं। एग्री करते हो ना आप लोग? पहले जमाने के लोग, समझ लो जो हम लोगों के पेरेंट्स थे, वो बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन हम लोग बीमार पड़ते हैं, और हम लोग ज्यादा, हम लोग के बच्चे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम लोग का डिपेंड हो गए बाहर के खाने का। आज वीकेंड है, बाहर का खाना खाएंगे, कैसा खाना बन रहा है, किस तरीके से खाना बन रहा है, किस एनर्जी के साथ खाना बन रहा है, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता है ना। तो क्या होता है कि जब हम ये सब बाहर का खाना खाते, तो ये सारा खाना, हमारे खाना जो आहार लेते, वो हमारे इस बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। पहले के लोग सिर्फ घर का ही खाना खाते थे, घर पे ही जो आइटम बनने घर पर ही बनते थे, और घर पर ही खाते थे वो लोग। तो हमारा बहुत बड़ी बात है कि हम लोग आहार पर ध्यान नहीं देते हैं। अब क्या होता है कि घर पे बना रहे हैं तो लगता है ना इंस्टेंट खाना बन जाए, मैगी बन जाए, दालें बनती, बस निकालो दाल का पैकेट, उसी में टमाटर टमाटर सब ड्राई डालो और खाना बन गया, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। खाना हमेशा घर का और बहुत शुद्ध खाना चाहिए। हम सब अपने ऊपर इन दिनों, ये दिन और आगे वाले दिनों में क्या करेंगे, सिर्फ अपने ऊपर काम करेंगे। जितना हम अपने ऊपर काम करेंगे और रेकी का बेसिक समझकर, जितना हम रेकी को अपने अंदर उतारेंगे, आपको, मैं 100% कह रही हूँ, आपको खुद अपनी लाइफ चेंज होती हुई दिखेगी। लेकिन जो करना है एक भार के रूप में नहीं, प्यार के साथ करना है, इंटेंशन डालकर करना है कि हाँ ये हम एक एनर्जी है, हमें इससे काम करना है। अब हम समझेंगे, जैसे हम बताया था, एनर्जी क्या है, ऊर्जा है, और ऊर्जा है कहाँ कहाँ, ऊर्जा कहाँ कहाँ है। अच्छा चलो, अभी थोड़ा पढ़ाया, समझ में आ रहा है ना जितना मैं पढ़ा रही हूँ? ओके। ऊर्जा कहाँ कहाँ होती, ऊर्जा यानी ऊर्जा सभी जगह है। ऐसा ही नहीं सिर्फ हम लोग सांसें ले रहे हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा है, नहीं। ऊर्जा, चाहे वो जीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, यानी लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, हर जगह। अब एक क्वेश्चन है, रेकी कहाँ कहाँ काम करती है? रेकी हर जगह काम करती है। रेकी एक ऐसी एनर्जी है
जो हर जगह मतलब हर जगह काम करती है, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। रेकी से हम अपना ये जो हमारा मोबाइल होता है इसको भी ठीक कर सकते हैं। मैंने खुद किया है। कार चला रहे हैं, कार में कोई प्रॉब्लम है, उसको भी हम जितना चाहें उतनी देर के लिए चला सकते हैं, क्योंकि रेकी एक ऐसी एनर्जी है जो हम सिर्फ इंटेंशनली काम करती है। जो आप बोलोगे वो वहीं जाकर काम करेगी। तो क्या कर सकते हैं हम अपने ऊपर के साथ साथ लॉन्ग नॉन लिविंग थिंग पर, जो निर्जीव चीजें जिनमें जान नहीं है, जैसे टेबल, चेयर, मोबाइल, लैपटॉप, कार, जो भी चीज है सब ठीक कर सकते हैं। रेकी क्या है? रेकी ईश्वर की ऊर्जा है। और जब हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ बोलना होता है, कुछ मांगना होता है, कुछ भी प्रार्थना करना होता है, कोई भी अपनी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो कहाँ प्रार्थना करते? ईश्वर से तो करते हैं। हे भगवान, बच्चे क्या करते? हाई स्कूल इंटर का एग्जाम चल रहा है, हम सभी जानते हैं, बस आज का पेपर अच्छा हो जाए, यही कहते हैं। कहीं हम जॉब के लिए जा रहे हैं, कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं, क्या कहते हैं? हे भगवान, बस मेरा ये जॉब लग जाए अच्छे से, या मेरी सैलरी बढ़ जाए। भगवान से ही तो मांगते हैं हम लोग। बस यही तो है। कुछ नहीं करना है रेकी में, सिर्फ रेकी माँ का आवाहन करना है। सब सिखाएंगे रेकी माँ का आह्वान कैसे करेंगे, और बस अपनी प्रॉब्लम बोलेंगे। रेकी क्या करती है? बस आपके अंदर वो आपके अंदर जाएगी, वो उस तरीके से काम करती है। रेकी बस आवाहन करो, रेकी माँ को बोलो ये ठीक होना है, और हील करो उस चीज को, बस नॉन लिविंग थिंग भी ठीक हो जाती है। मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना खुद का। अम्म, मतलब काफी टाइम हो गया, मैं तो बहुत टाइम से रेकी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे मोबाइल का मैंने पासवर्ड चेंज किया, और मैं भूल गई। पैटर्न लॉक लगाया था, पैटर्न लॉक ही भूल गई। पूरे दिन नहीं मोबाइल ऑन हुआ मेरा। मैं सर्विस सेंटर गई, उसने कहा था नहीं, जब वो अगर लॉक तोड़ेंगे तो पूरा सब कुछ मोबाइल का चला जाएगा। अब इतना सब कुछ जानते हैं, अब मोबाइल का सब कुछ चला जाए, हाथों में कुछ नहीं रहता है, तो क्या करा? मैंने सच में बताऊं, रेगी माँ का आह्वान किया, सिर्फ सिंबल्स डाले मोबाइल पर, मैंने बोला मुझे पास जो पैटर्न लॉक मैंने लगाया, मुझे नहीं पता, रेकी माँ आप जानो, मेरी उंगलियां वैसे ही जाएं, मेरी उंगलियां वैसे ही जाए। 5 मिनट बाद मैंने मोबाइल उठाया, और रियल बताऊं ना, मेरा पैटर्न लॉक खुल गया। सच बताऊं, मेरा लॉक खुल गया। इस तरीके से भी काम करती है रेकी, हर जगह हर तरीके से काम करती है। मैंने तो पूरी अपनी लाइफ चेंज करी रेकी से। और सच बताया ना, सबसे ओकल्ट में सबसे पहली चीज मैंने रेकी ही सीखी थी। और जब मैंने रेकी सीखी थी, उस टाइम पे मेरी हालत क्या थी? मेरे बैक पेन इतना था कि मैं बिना सहारे के 10 मिनट नहीं बैठ पाती थी। 10 मिनट। लेकिन धीरे धीरे अब मुझे कितनी भी देर ऐसे बैठा दो, मैं बैठने लगती हूँ। देखिए है क्या, खुद को हील करती है। हम पहले अपनी बॉडी को हील करते हैं। बहुत अच्छे से, मेरे तो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा आप मुझसे जरूर शेयर करेंगे। और फिर आप लोगों को जो एक्सपीरियंस हो, प्लीज फिर आप लोग मुझसे जरूर शेयर करिएगा। जब भी आपके अंदर की निगेटिव एनर्जी है, जो भी आपके अंदर निगेटिव, सभी के अंदर निगेटिव एनर्जी होती है, हम सभी जानते हैं। अगर वाइट है तो ब्लैक है, ब्लैक है तो वाइट है। अगर कोई अच्छा इंसान है, बुराइयां 100% उसके अंदर है ही। कितना भी अच्छा हो वो, कितना भी बुरा इंसान हो, 100% उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छाई भी होगी। तो ये होता है। तो क्या है ये? रेकी से हम अपनी निगेटिव जो हमारे थॉट्स हैं उनको बदल सकते हैं। निगेटिव थॉट्स जो हमारे हैं उनको हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं।
जब हमारे थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे क्या होगा? बताइए, जब हमारे अगर थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे तो क्या होगा? कोई बताएगा? यस मैम। यस बताइए। मैम पॉजिटिव काम होंगे फिर अच्छे काम होंगे। बिल्कुल करेक्ट। जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आंसर। बिल्कुल सही बात है। जब हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर से चले जाएंगे तो हमारे अंदर क्या जनरेट होगा? एक पॉजिटिव। पॉजिटिव थॉट्स, जी है ना? जी। तो पॉजिटिव, जब हमारे अंदर जो एक कहना चाहिए ना, एनर्जी की बात करें, जब हमारे अंदर एक ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक जी एनर्जी का मतलब कोई निगेटिव एनर्जी से मत करना, किसी का करा कराया नहीं। जी। जी जब हमारे नेगेटिव एनर्जी, तो हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है वो ब्लैक कलर में होती है। जब ब्लैक कलर की एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स निकलेंगे तो एक वाइट कलर की एनर्जी हमारे अंदर होगी, वो ही हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है। बहुत सुंदर आंसर दिया है। जब हमारे पॉजिटिव थॉट्स होंगे तब हमारे सारे काम बनने लगते हैं। जिसका पढ़ाई पढ़ने का मन नहीं लगता है वो पढ़ाई करने लगता है। जो जॉब अच्छे से नहीं कर पा रहा है वो जॉब करने लगता है। बिजनेस अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, ब्रेकी बिजनेस पर भी बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छे से। यहाँ तक कि ओकल्ट में कुछ कर रहे हो किसी भी लेवल में, आप खुद बढ़ोगे इसमें आगे, खुद ही खुद बढ़ोगे। सबसे मेन बात ओकल्ट की, कुछ भी काम कर लो, करेंगे हम कुछ भी करेंगे ना ओकल्ट में, इंट्यूशन पावर होनी चाहिए। चाहे आप कुछ भी करो, चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं एस्ट्रोलॉजी कर लूं, चाहे मैं न्यूमरोलॉजी कर लूं, चाहे मैं डाउसिंग कर लूं, चाहे मैं टैरो कर लूं। और बहुत से लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे ना, आई थिंक 41 लोग, 41 40 है ना, सभी ओकल्ट में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। और सभी जानते हैं इंट्यूशन पावर बहुत होनी चाहिए। तो ये हमारा इंट्यूशन पावर भी बढ़ाता है। रेकी, रेकी की साधना हमारी इंट्यूशन पावर भी बढ़ाता है। और रेकी से हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं? सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कहाँ है? हम लोगों के रिलेशन, मानते हो ना कि हमारे रिलेशन, चाहे हमारे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, बच्चे हों, पेरेंट्स हों, पड़ोसी हों, सभी से रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। तो ये रिलेशनशिप पर बहुत अच्छे से काम करता है, ये रिलेशनशिप पर बहुत अच्छे से काम भी करता है। आपके धीरे धीरे रिलेशनशिप हील होने लगते हैं, एनर्जी बढ़ती है और आपके अंदर एक प्यार, अनकंडीशनल लव भरने लगता है। ये रेकी काम करती है, हमारी बॉडी पे करती है। कहीं जा रहे हैं, सुनते होगे ना, एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, बस का हो गया। पता है, हम अपने आप को भी सेव कर सकते हैं। ट्रेन में, बस में रेकी इस तरीके से काम करती है। अभी तो हम लोगों ने क्या समझा, अभी हमने जाना रेकी क्या है और इसके फायदे, है ना? अब रेकी आई कहाँ से, ये भी पता है, जापान से आई है। लेकिन लाया कौन है ये, इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर कौन है? डॉक्टर मिकाओ उसो, इसके फाउंडर हैं जापान के डॉक्टर मिकाओ उसो। 1865 में इनका जन्म हुआ था और ये जापान में रहते थे। आज हम थोड़ा सा इंट्रो बताएंगे, है ना, रिकी क्या है अभी बताया, डॉक्टर मेका, क्योंकि हमको जब बेसिक नहीं पता होगा तो हम आगे समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इन दिनों में हम आप लोगों को एनर्जी भी फील कराएंगे अपने हाथों पे। आपके हाथों में जो एनर्जी होती है रेकी की, वो भी फील कराएंगे। और कैसे वाटर चार्ज करेंगे, पानी को किस तरीके से हील करें जिससे कि हम खुद हील हो जाए। सिर में दर्द है, पानी चार्ज करो, पियो, दर्द ठीक। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आज हो सकता है क्लास में, क्योंकि आप सभी जानते, थ्योरी ना थोड़ी ऐसी ही होती है, थोड़ी सी अच्छी थोड़ी सी खराब, है ना? कभी मन लगता है कभी नहीं लगता है ना? जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना तब मजा आता है, और चीजों में हम सीखेंगे और मजा आएगा।
तो ये कौन है? डॉक्टर मिकाओ उसो। 1865 में इनका जन्म हुआ था। ये जापान में रहते थे। ये जापान के चुटो, एक होता है ना, देखो जापान के थोड़े शब्द ऐसे ही हैं, चुटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और ये बच्चों को बाइबल की अच्छी अच्छी चीजें सिखाते थे डेली बच्चों को। और जब ये बच्चों को सिखा रहे थे, एक जगह पर लिखा था, आने वाले समय में लोग अपने आप को बिना दवाई से सही कर पाएंगे। क्या लिखा था? आने वाले समय में लोग अपने आप को बिना दवाई के ठीक कर पाएंगे। बस ये जैसे ही लिखा था और जैसे ही उन्होंने बोला, और एक बच्चे को तुरंत ये बात छू गई। वंदना मैम, आप बताओगे बाइबल में क्या लिखा था? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नहीं, हो गया। जी। यस मैम, बाइबल में जी। आने वाले समय में, आने वाले समय में लोग अपने आप को बिना दवाई के ठीक कर पाएंगे। यस मैम, यही लिखा था ना। और जी। ये क्या हुआ कि एक बच्चे को छू गई बात, और सोचा अगर ये बात ठीक है, तो बहुत अच्छी बात। उन्होंने तुरंत, उस बच्चे ने डॉक्टर मिकाऊ से पूछा कि आप पढ़ा तो रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो सच में ऐसा होगा क्या? तब उन्होंने कहा कि मतलब वो एक ना, कोई क्वेश्चन ऐसा कभी कभी आता है ना, हमें आंसर नहीं पता होता, हम एक फ्रीज हो जाते हैं। तो वो उस टाइम फ्रीज हो गए कि पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो उनको ये बात दिमाग में बैठ गई, और डॉक्टर मुकाई ने सुनकर बिल्कुल विचलित हो गए। उन्होंने गए वहां के प्रिंसिपल्स के पास, उन्होंने पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने वहां पर रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया अपनी जॉब से। फिर उन्होंने चिकागो यूनिवर्सिटी में 3 साल डॉक्टरी पढ़ाई की। लेकिन पढ़ते पढ़ते कभी कभी होता है ना, कुछ पढ़ते हैं लेकिन समझ में आ जाता है ना कि ये तो बिल्कुल बेकार है, मेरे लिए है ही नहीं है, तो हम छोड़ देते उस पढ़ाई को। उन्होंने यही किया, उनको नहीं, इससे तो ये चीज निकल कर ही नहीं आएगी। उन्होंने समझा ये चीज निकल कर ही नहीं आएगी। उन्होंने वहां पर वही पढ़ाई, 3 साल की पढ़ाई छोड़ दी। फिर उन्होंने सर्च किया करने के लिए, और जगह गए, गौतम बुद्ध की, उन्हें पता चला गौतम बुद्ध पद्धति से ये ठीक करते थे, तो गौतम बुद्ध के पास वहां पर भी गए, वो उनके मठ में गए, समझा चीजों को, लेकिन उनको वहां पर भी कुछ नहीं समझ में आया। फिर उनको लगा जितने भी धर्मार्थ, जितने भी धार्मिक लोग थे, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, नानक जी हो, साईं बाबा, मोहम्मद हो, इन सभी ने अपनी साधना, अपनी तपस्या करके इस ब्रह्मांड की शक्ति को प्राप्त किया। क्योंकि जब तक हम तप नहीं करेंगे, तब तक हमको वो एनर्जी मिल ही नहीं सकती है। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे भी यही करना है। तब वो जापान के कुरामा पहाड़ पर गए, 21 दिन की साधना करने का संकल्प लिया। जब भी हम कोई भी व्रत करते हैं, कोई विश के साथ बोलते हैं ना, एक हम लोग संकल्प लेते हैं। बहुत से लोग रखवाते ना हाथों में चावल, थोड़ा सा पानी, संकल्प के साथ, तो वो हमारी विश भी पूरी होती है, वो हमारा काम भी पूरा होता है। बस उन्होंने भी एक संकल्प लिया, 21 दिन की साधना मैं यहाँ बैठ के करूंगी। और क्या था उस टाइम पर, 21 दिन कैसे करेंगे? वो तो थे नहीं, कैलेंडर नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया, 21 पत्थर रखे अपने पास।
बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए उन्होंने 21 दिन की साधना की। 21 दिन में, रात्रि में उन्हें लगा 21वें दिन कि कुछ नहीं हो रहा है, ये तो हमारी साधना ही खराब जा रही है। उनको ऐसा लगा, लेकिन नहीं, वो जब सो रहे थे, फिर वो सोते-सोते सो गए और जब वो सो रहे थे, एक पूर्व दिशा से एक तेज रोशनी आई, व्हाइट कलर की तेज रोशनी आई। उनकी थर्ड आई जो हमारी यहाँ पर होती है, दोनों हमारे आईब्रोज के बीच में थर्ड आईज होती है, सभी की होती है। थर्ड आईज में आई। इस एनर्जी से भी, ये इतनी पावरफुल एनर्जी थी, वहीं पर वो गिर गए और उस समय उनको अपने आसपास बहुत एनर्जी फील हुई, बहुत एनर्जी फील हुआ और फिर उनको उसी टाइम रेकी के 4 सिंबल्स दिखे। जो रेकी के 4 सिंबल्स थे, उनको वो दिखे उस समय पर, उस टाइम पर, जिससे 21 दिन तक कुछ नहीं खाया, उनका एनर्जी लेवल जान सकते हो ना। अगर हम लोग एक दिन नहीं खाते तो अपना एनर्जी लेवल कहाँ होता है, यहाँ की यहाँ बहुत नीचे पहुंच जाता है ना। व्रत के बाद क्या होता है, अब भाई सुबह उठे फटाफट चाय तो मिल ही जाए, यही तो लगता है ना। बस जहां उनका एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन था, अपने पैरों पे वो जब खड़े नहीं हो पा रहे थे और वो जब उठे अपने पैरों पे थे, एक उनको एनर्जी लेवल ही अलग था, इतनी एनर्जी से भरे हुए थे कि बहुत ज्यादा, कि उनको लगा ही नहीं कि हम 21 दिन से मैंने कुछ खाया ही नहीं। मानो कि ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति उनके अंदर आ गई थी उस टाइम पर। जब वो पहाड़ के नीचे उतर रहे थे, उतरते 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 उनके पैर में एक पत्थर टकराया और जब पैर में कोई भी पत्थर टकराता है, चोट लगती, या तो बहुत तेज दर्द होता है या खून निकलता है, होता है ना। तो क्या हुआ, उनके पैरों से खून निकलना स्टार्ट हो गया। जब उनके पैरों से खून निकला तो उन्होंने, जब भी हम लोगों का कहीं पर भी चोट लगती है हमारे, तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे हाथ पे लगे चाहे पैर पे लगे, सीधे हम लोग हाथ रखते हैं उस पे अपना, सभी लोग रखते हैं, ये नॉर्मल बात है ना, सभी लोग रखते हैं। तो उन्होंने तुरंत अपना हाथ रखा और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ हटाया, पता है क्या हुआ, खून बंद हो गया, दर्द चला गया। तब उनको लगा कि हाँ, कोई एनर्जी वाकई में मेरे पास है, जिससे कि हम हाथ रखा और मेरा दर्द चला गया। फिर वो नीचे उतरे, पहाड़ का पूरा नीचे आ गए, कुछ दुकानें थी वहां पर, अब उनको भूख तो लगी रही थी, वो एक दुकान पर ठहरे। जो इंसान ने 21 दिन कुछ नहीं खाया, पतला भी हो गया होगा, देखने में भी बहुत अजीब लग रहा था होगा वो एक दुकान पर गए, उनको बहुत ही भूख थी, उन्होंने कहा भाई कुछ तो मुझे खाने के लिए दो। तो दुकानदार ने उससे क्या कहा, मेरे पास जो भी है बहुत हैवी है, ऑयली है, ये आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। बोली नहीं मुझे दो। लेकिन वहीं पर उसकी बेटी के दांतों में दर्द हो सॉरी पेट में दर्द हो रहा था, पेट में उसके दर्द हो रहा था। तब डॉक्टर ने बोला, बिकाऊ ने, क्या मैं आपकी बेटी को छू सकता हूँ? बोले कि हाँ हाँ छू लो। उन्होंने जैसे ही उनकी बेटी को छुआ, वैसे ही उनकी बेटी का पेट का दर्द ठीक हो गया, उनका और विश्वास जगा। फिर वो इन सब की सारी घटनाओं को अपने दोस्त रॉबर्ट से पास गए और सारी बातें बताई। जब हम कुछ अचीव करते हैं ना, जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है ना, उसी को हम सबसे पहले फोन करते हैं और बोलते हैं देखो हमने अचीव किया, हमने ये कोर्स कर लिया, आज हम यहाँ जा रहे हैं, आज हमको ये अवार्ड मिला, बोलते हैं ना। ऐसे ही उन्होंने
अपने दोस्त जो थे रॉबर्ट से सारी बातों को बताया। लेकिन जब उन्होंने देखा ना, रॉबर्ट भी जब लेटे हुए थे ना, अपने घुटनों से बहुत परेशान थे। वो लेटे लेटे सारी बातें सुन रहे थे, वो उठे ही नहीं। जब उन्होंने उनके घुटने छुए, वो लेटे थे, वो बैठ गए, उनके पैर भी ठीक हो गए। रॉबर्ट भी बिल्कुल ठीक हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि ये सारी चीजें हम गरीब लोगों को सिखाएंगे, जिससे कि लोग ठीक हो जाए, है ना। उन्होंने सिखाया लोगों को। लेकिन होता है ना, फ्री की चीज कितनी वैल्यू नहीं होती है। जब हमको कोई भी चीज फ्री मिलती है ना, तब हम उस चीज की वैल्यू नहीं करते। जैसे कि अभी सभी के कैमरे बंद है ना, तो फ्री कितनी वैल्यू नहीं होती है। जब उन्होंने देखा कि लोग सीख रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उस पद्धति का उतना यूज नहीं कर रहे हैं, अभी भी लोग मांग रहे हैं, तब खा रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि लोग इस पद्धति को बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे। फिर वो अपना बैठे, लोगों ने वैल्यू नहीं करी, बैठे मेडिटेशन किया उन्होंने कुछ टाइम तक। उनको एक इंट्यूशन आया कि रेकी, उन्होंने 2 रूल्स बनाए, 2 नियम बनाए रेकी के। जो रेकी सीखना चाहता है, उसको ही रेकी सिखाई जाएगी। जो रेकी को सीखना चाहता है, वो ही रेकी सीखेगा। और रेकी फ्री में ना सिखाई जाएगी और ना फ्री में रेकी दी जाएगी। ये रेकी का बहुत बड़ा रूल्स है। ये रेकी का बहुत बड़ा रूल्स है ना। जैसे आप लोग फ्री में सीख रहे हो, तो नहीं, फ्री में नहीं। आप लोगों को इसकी जो भी है रिकॉर्डिंग शेयर करो, लोगों से कहो, लिंक शेयर करो, लोगों से कहो कि रेकी सीखो, है ना। आप लोगों से कहोगे रेकी सीखने के लिए, तो ये पद्धति फिर आपकी फ्री नहीं होगी। ये हम लोगों की तरफ से एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। तो जब हम किसी चीज को कुछ देकर सीखते हैं, तो उस चीज की हमारे अंदर वैल्यू बढ़ जाती है। फिर क्या हुआ, ये चिजुगा हयासी एक थी, 1925 1926 में रेकी का उन्होंने टोक्यो में इनके बाद बहुत प्रचार किया। इन्होंने बहुत प्रचार किया रेकी का। इन्होंने टोक्यो में, और सबसे पहला रेकी क्लिनिक इन्होंने ही खोला, जहाँ पे लोग आते थे और हील होते थे। जहाँ पे लोग आते थे और हील होते थे। फिर उसके बाद 1935 में एक टकाट मैडम थी, हवाइन टकाट। वो भी बहुत बीमार थी, वो भी, उनकी भी सर्जरी होने वाली थी। लेकिन होता है ना, उन्होंने सर्जरी नहीं करी। उनको पता चला एक ऐसा ऐसा एक क्लिनिक है, वहां पर लोग हील होते हैं। वहां पर गई, उन्होंने हीलिंग ली उनसे, हयासी से, हवाइन ने, टकाट ने, और वो ठीक हो गई। वो इतनी इम्प्रेस हो गई, उन्होंने वो विद्या फिर सीखी। और उन्होंने सीखने के बाद उन्होंने सीखने के बाद 22 मास्टर, 2 ग्रांड मास्टर बनाए उन्होंने। क्या बनाए उन्होंने? 22 मास्टर और 2 ग्रांड मास्टर बनाए। जैसे हम सभी जानते हैं, रेकी हमारी, सबने अभी बताया कि जापान की जैपनीज टेक्निक है, जापान में सिखाई जाती है। लेकिन नहीं, ये जापान से पहले हमारे भारत देश में थी, जिसको बोलते थे स्पर्श चिकित्सा। जानते हो, ऋषि मुनिया होते होते थे ना पहले, वो जहां पर हाथ रखते थे वहां पर चीजें ठीक हो जाती थी, हील हो जाते थे, लोग ठीक हो जाते थे। ये हमारे वेदों में भी है इसका वर्णन स्पर्श चिकित्सा के नाम से। उसमें लिखा है, मेरे हाथ का स्पर्श औषधि युक्त है। मेरे हाथ का स्पर्श औषधि युक्त है। मेरे हाथ ईश्वर के समान है। मेरे हाथ ईश्वर के समान है। तो ये हम सभी जानते हैं, चाहे हमारा वास्तु हो, चाहे कुछ भी हो,
एस्ट्रोलॉजी सब हमारी भारत की ही है ये सारी नॉलेज। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम लोगों को अपनी चीज की वैल्यू नहीं है। यही चीजें जब विदेश में जाती हैं, बाहर जाती, वहां से मॉडिफाई होकर आती हैं, कुछ अच्छी चीजें तर अलग होकर आती हैं, तब उन्हीं चीजों को हम बढ़ बढ़कर सीखते हैं और लेते हैं ना। बस यही प्रॉब्लम है हमारे देश में हम अपनी ही चीजों की वैल्यू नहीं करते हैं। आज तो सिर्फ लेक्चर था, बहुत पढ़ाया, कुछ लोगों को अच्छा भी लगा, हो सकता है कुछ लोग बोर भी हो गए हों, है ना। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम पढ़ाएंगे और वो लोग पढ़ना। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और चीजें चीजें बहुत अच्छी होती जाएंगी। क्योंकि जब हम अपने अपने बारे में सुनते हैं ना, अपने बारे में पता चलता है कि हमारे अंदर ऐसी ऐसी भी चीजें हैं, ऐसी ऐसी भी एनर्जी है। रेकी है क्या? रेकी सब सीख सकते हैं। रेकी को हम सब लोग सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही सीख रही हूँ, मैं ही बताई, नहीं। जैसी मैं हूं वैसे ही आप लोग हो, जैसी मैं हूं वैसे ही आप लोग हो। बस चलो एक एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छा सा है। हमने एकदम नया घर बनवाया, बहुत बढ़िया। घर में सारी फिटिंग है, पंखा भी लगा है, एसी भी लगा है, कूलर भी है, किचन में चिमनी भी लगी है, एडजस्ट भी लगा है, बल्ब भी लगे हैं, सब कुछ है। लेकिन जल कुछ नहीं रहा है। स्विच भी ऑन कर रखे हैं, तब भी नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि हमने अपने घर का पावर पॉइंट ही बंद कर रखा है। जब तक मेन पावर पॉइंट बंद नहीं खोलेंगे, तब तक हमारे घर में अर्थ नहीं आएगा। ना लाइट जलेगी, ना बिजली जलेगी, ना पंखा चलेगा, ना ही एसी चलेगा। कुछ भी नहीं चलेगा हमारे घर पर। ये चलाने के लिए हमको अपने घर का पावर ऑन करना पड़ेगा। बस रेकी में भी यही है, हमको रेकी समझनी है और पावर ऑन करने के लिए हम तो हैं ही आपके साथ। पावर ऑन कैसे होगा? अट्यूनमेंट से। अट्यूनमेंट से जिस दिन आप लोगों का अट्यूनमेंट हो जाएगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। क्योंकि आपके शरीर से सारी निगेटिव एनर्जी को निकलने के लिए हम जगह बना देंगे और उसको निकालोगे आप। और किस तरीके से निकालोगे उसको, वो आप लोग समझोगे। वो आप लोग समझोगे। एक मिनट। वो चीज आप लोग समझोगे कि कैसे एनर्जी निकलती हो। सच बताएं, हम तो 100% पे बात ही नहीं करते, हम तो 1000% पे बात करते हैं। 100% मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। 1000% आप लोग ठीक होगे, आप लोग हील हो जाओगे इस एनर्जी के साथ। बस पावर पावर ऑन होनी चाहिए, बस पावर ऑन। और पावर ऑन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी। वो मेरी है। रेकी मास्टर या ग्रैंड मास्टर ही एक एनर्जी की पावर आपके अंदर डालता है। और इसके जो फायदे हैं, जो चमत्कार हैं, वो आप लोग खुद फील करो। और इन 6 दिनों में कुछ चीजें तो हम फील करा ही देंगे आप लोगों को। कैसे हील होती है ये तक चीज फील करा देंगे हम आपको। मैंने आप लोगों को रेकी के बारे में एक बेसिक छोटा सा पढ़ाया है, थोड़ी छोटी छोटी चीज समझाई है। अगर कोई भी आज से रिलेटिव कोई क्वेश्चन है, आगे का नहीं कोई पूछेगा, जो आज पढ़ाया है उससे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आप लोग को जवाब दूंगी। हैंड रेस करेंगे सभी मैम लोग एक एक मिनट। एक करके। यस सर। मैं जी। मैम एक मिनट। है ना? मैं सभी लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज जैसे मैडम ने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है, रेकी क्लास का एक इंट्रोडक्शन था जो आज आपको दिया गया है।
कल से हम लोग प्रैक्टिस में आएंगे, सिम्बॉल्स के बारे में जानेंगे, डीप में जानेंगे, रेकी हीलिंग कैसे होती है ना। 5 दिन का ये सेशन हमारा कंप्लीट है। उसके बाद आप लोगों का अट्यूनमेंट किया जाएगा। अभी आज से रिलेटेड अगर किसी की कोई सवाल है तो हैंड रेज करेंगे, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। ये क्लास अभी यहाँ पर ओवर नहीं होती है। इसके बाद जैसा कि मैडम ने शुरू में कहा था, अभी हम लोग सीखेंगे कि पानी को कैसे चार्ज करते हैं। मैडम आज ये सिखा के जाएंगी आप लोगों को। और हम लोग एक छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे। तो जब मैडम की क्लास ओवर हो जाएगी तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ में। एक छोटा सा हम लोग 20 मिनट्स 25 मिनट्स का एक मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सर मैडम को मैं पानी चार्ज करना सर आज नहीं सिखाएंगे, पहले हम कल एनर्जी को फील कराएंगे, उसके बाद चार्ज अच्छा कराएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हम एनर्जी को फील चलिए करेंगे चलिए। तो हम समझेंगे ना हम किसी में क्या एनर्जी डाल रहे हैं, है ना। कल आप लोगों को ओके, हम एनर्जी तो फील कराएंगे, फिर आपको पानी सिखाएंगे, खाना का सब कुछ कल समझ सिखाएंगे आप। लीजिए, जी। कल समझ लीजिए कि आप अपने हाथों में एनर्जी को फील करने वाले हैं कि एनर्जी कैसे आती है। और फिर हम लोग पानी को चार्ज करना भी सीखेंगे। आज से रिलेटेड किसी के सवाल हैं तो आप ले सकते हैं जी। फटाफट हैंड रेज करें जी। यस मोनिका जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मोनिका मैम। हाँ, मैम मुझे ये पूछना था। रेकी अपने घर में आपने बोला कि निर्जीव वस्तु से रेकी चलती है, तो घर में जो कुछ निगेटिव वाइब्रेशन है वो भी निकल सकते हैं रेकी से? बिल्कुल 100%। निगेटिव एनर्जी हम अपने अंदर की निकाल सकते हैं तो घर की भी निगेटिव एनर्जी निकाल सकते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि कोई घर में कुछ बाधा है, कोई घर निगेटिविटी में ज्यादा है, तो घर चेंज करने से अच्छा उसमें पॉजिटिविटी लाए तो वो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल सकता है ना रेकी की वजह से? बिल्कुल। थर्ड लेवल तो हमारा इसी पर ही है। साइकिक सर्जरी और साइकिक अटैक दूर कैसे करेंगे अपने घर को, कैसे अपने ओके घर को प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमारे थर्ड लेवल में ये चैप्टर का सिलेबस ही है। साइकिक अटैक और साइकिक सर्जरी। आप लोग डॉक्टर बन जाओगे थर्ड लेवल में, पता है आप लोगों को। अपनी बॉडी के पार्ट्स चेंज कर पाओगे। थैंक यू मैम। सर्जरी करने लगोगे आप लोग। ओके, थैंक यू मैम। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि मेरे मन में कोई क्वेश्चन कैसे पूछें, ये बिल्कुल बिंदास होके पूछो। जिनको भी सवाल पूछना है हैंड रेज करना पड़ेगा, ऑप्शन तभी मिलेगा। यस चेतना जी, अनम्यूट करें। हेलो। यस आवाज मैम। आ रही यस मैम, बहुत बढ़िया आवाज आ रही, बताइए। मैम, मुझे एक सवाल ऐसे पूछना है कि जैसे कि हम रेकी करते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम सारी चीजें एक बार में समझ नहीं पाते, तो कभी कभी थोड़ी सी गलत भी चीजें हो सकती है। तो मुझे ये मेरा सवाल ये है कि रेकी की कोई साइड इफेक्ट भी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रेकी के साइड इफेक्ट नहीं है। बस रेकी के दो रूल्स है अपने। रेकी अगर किसी को हील कर, अपने कॉर्ड कट करो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर हील करोगे। बहुत मिथ है, पता है, बहुत मिथ है। रेकी देते हैं बीमार पड़ जाते हैं, कोई नहीं बीमार पड़ता है। कोई बीमार नहीं पड़ता है। जिससे सीखा है ना, सिखाने वाला अच्छा होना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये मेन होता है। और अपने हम कॉर्ड कट कर लेंगे, सारे रूल्स से खत्म, है ना। कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई बीमारी नहीं होती इससे। थैंक यू। ओके, थैंक यू। कोई पूछ रहा था कि सर्टिफिकेट देंगे, मेरे ख्याल से सर हम लोग सर्टिफिकेट नहीं देंगे ना, 1 2 का, थर्ड का ही देंगे। जी जी, लेवल 1 और लेवल 2 फ्री है, इसलिए इसका कोई हाँ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेवल 3 जो हमारा होगा उसमें से सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करेंगे। और किसी की कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं। एनीबॉडी, जिसके भी जो सवाल है आज के टॉपिक से रिलेटेड, हैंड रेज करें फटाफट, उनको ऑप्शन दीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा। जल्दी करना है, समय कम है। यस उज्जवल सर, अनम्यूट करें। सर जी, अगर ये अपना सेकंड लेवल होने के बाद अपना कभी भी कुछ क्लास मिस हो गया तो अपना हमेशा की तरह क्लास मिल जाएगा क्या? क्योंकि मेरा वही प्रॉब्लम है, शेड्यूल का कभी कभी लेट होता हूँ। मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी।
और हम लोग लाइव जब भी आगे करेंगे उसमें भी आपको दोबारा रिपीट करने का मौका मिल जाएगा। गौरी जी अनम्यूट करें। मुझे ये पूछना था रिकी के अभी आप 2 लेवल सिखाएंगे तो उसके बाद आगे है क्या और कुछ, और हम कितना सीख पाएंगे 2 लेवल पे? जी अगर सर आप मैम आकांक्षा मैम जवाब सीखोगे, आप देंगी इसका लोग पूरा। आप लोग सीखोगे तो हम तो आपको ग्रैंड मास्टर बना कर जाएंगे। जिस पोस्ट पर मुझे हम अपना पोस्ट देंगे आप लोगों को। मुझे तो इंटरेस्ट है, लेकिन मैं कितना सीख पाऊंगी 2 लेवल में रेकी और कोई आगे? भी नहीं सब सीख लेते हैं, पता है मुझे भी मैंने जब सीखी थी ना रेकी, मुझे भी डर था, पता नहीं क्या सीखेंगे, मेरे अंदर वो एनर्जी है कि नहीं, हम हील कर पाए, ये क्वेश्चंस रहते हैं। 2 लेवल में हम कितना आगे जाएंगे लेकर रिकी में? अपने ऊपर सिर्फ 1 2 अपने ऊपर, अपने आप को ठीक पर कर पाओगे, अपने आप को हील कर पाओगे, अपने अंदर की निगेटिव एनर्जी दूर कर पाओगे, पहले इतना खुद है। को रिकी से हील पहले खुद करेंगे। को, हाँ, क्योंकि देखो जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे ना, दूसरों को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। और कितने लेवल होते हैं रेकी के? 5। और आगे के लेवल अगर सीखना चाहे तो? हाँ, तो हमारा 1 2 के बाद 3rd आएगा। अच्छा, ओके। हाँ, देखो रेकी में क्या है, 1 2 3 4 5 लेवल हो गई, हमारी रेकी है मेन, ठीक है। इसके बाद हमारे एस्ट्रा में आता है मनी रेकी, जो हम मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप कहोगे कि रेकी से तो क्या मनी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। अगर हम कहीं पर हमको जाना है, हमको अगर कहीं पर जाना है, वहां पर जाने के लिए हमको 2 दिन लग रहा है इस ट्रेन से, और सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ लेंगे 24 घंटे में पहुंचा देगी, बस मनी रे की वही है। वो और फास्ट हमको हमारे मनी के ब्लॉकेज खोल देती है, मनी अट्रैक्ट कर देती है, वो अलग है। लेकिन हाँ, अगर वो करते हो, वो आपके लिए है मनी रे की। और ये रेकी का पूरा है। 4th लेवल के बाद आप लोग दूसरों को अट्यूनमेंट दे पाओगे, जैसे मैं देती हूँ 1 2 3 का। 4th लेवल के बाद 3, अभी आप सेल्फ हीलिंग करोगे। 3rd लेवल में आप लोग हीलर बन जाओगे, बेस्ट हीलर। 4th लेवल में आप लोग मास्टर्स बनोगे, जो आप लोग सिखा भी पाओगे दूसरों को 1 2 3 लेवल तक, और अट्यूनमेंट भी दे पाओगे, वो पूरा प्रोसीजर सिखाया जाएगा। 5th में मेरी तरह ग्रैंड मास्टर बन जाओगे, कैसा भी हो, किसी भी तरीके का अट्यूनमेंट हो आप लोग दे सकते हो। कोई सिंबल नहीं आया, खुद अट्यून कर सकते हो अपने ऊपर, खुद के सिंबल भी बना सकते हो आप लोग। थैंक यू। वेलकम मैम। यस उज्जवल सर म्यूट करें। प्रभु जी, ये जो 5th लेवल है उसके लिए कितना करीबन टाइम लगेगा और उसके बाद प्रैक्टिस कितना करना पड़ेगा और ग्रैंड मास्टर, और आकांक्षा उसके मैम बाद? आकांक्षा मैम बताएंगी। आप जो भी सवाल है आकांक्षा मैम से कर लीजिए कि हमें ओके। मास्टर लेवल तक करना है या ग्रैंड मास्टर तक करना है तो क्या टाइम लगेगा, क्या शेड्यूल होगा। वो जैसे जैसे हम एक एक लेवल बढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा, बट अभी आकांक्षा मैम थोड़ा सा क्लियर कर देगी। यस मैम। हाँ जी। और एक मेरा मैम, और एक मेरा ये है, आपने जो बोला मनी रेकी, तो उस वो लेवल तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? वो लेवल तो आप 1 2 के बाद भी सीख सकते हो, मनी रेकी तो आप लोग लेवल 1 ही कर लोगे तब भी सीख लोगे, 2 की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और देखो, मनी रेकी की जो प्रैक्टिस है 1 2 लेवल में ही है, 21 दिन की साधना करनी होती है सबको, वो कंप्लीट करोगे, वो जरूरी है सभी के लिए, ठीक है। वो कर लो। 3rd लेवल की हमारी 5 दिन की क्लास होती, वो कर लो, फिर थोड़ा गैपिंग में सब चीजें सीखते ना, तो अच्छा लगता है, समझ में आता है। अगर हमने 1 2 करा दिया, फिर हमको एक हफ्ते बाद 3rd करा, एक हफ्ते बाद 5th करा लिया, नहीं समझ में आएगा। जब तक चीजों अंदर नहीं उतरती है ना, तब तक समझ में नहीं आता है चीजें। तो ये आपके अंदर आपकी कैपेसिटी है, आप कितना उस चीज को सीख पाते हो, कितनी चीजें समझ में आती हैं। और देखो क्लास में ना हर तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। एक बहुत होशियार होता है, एक मीडियम होता है, एक बहुत स्लो होता है। होशियार तो निकल ही जाएगा, मीडियम भी निकल जाएगा, स्लो वालों का हाथ पकड़ना पड़ता है ना। वही वही मैं हूँ थर्ड लेवल वाला, इसके लिए पूछ रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। और वो हाथ पकड़ने के लिए मैं हूँ। सर आप म्यूट हो गए, आप फिर से अनम्यूट होइए जी। फिर आप म्यूट हो गए सर, हाँ जी बोलिए। ये 5th लेवल होने के बाद भी आपका असिस्टेंट मिल जाएगा हमको, इट मीन्स?
मैं तो हमेशा देती हूँ, हाँ जी। जो क्वेश्चन हो जी, बिल्कुल जी, मिलेगा। बिल्कुल। देखिए मेरे से सीखोगे तो मैं ही बताऊंगी ना, कहाँ किसी और गुरु के पास थोड़ी जाओगे कि मुझे ये सिंबल समझ में नहीं आ रहा, ये हीलिंग समझ में नहीं आ रही है ना। बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा आप लोगों को। इट मीन्स जो भी लोग रेकी का 3rd लेवल, 4th लेवल, 5th लेवल या मनी रेकी जो भी सीखेंगे हम लोग आगे चल करके, उसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जहां भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, मैडम साथ में है, मैं साथ में हूँ, आप लोगों को सारी चीज, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते जाएंगे टाइम टू टाइम, आपको जहां भी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन पहले ये समझिए कि लेवल 1 और लेवल 2 हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही लेवल 1 और लेवल 2 आप पूरा डिटेल में समझेंगे और अपने अंदर उस चीज को प्रैक्टिस करके लेकर पाएंगे, देन फिर आपको आगे ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ, जो मनी रेकी की बात आपने अभी पूछी थी, किसी ने पूछा था मनी रेकी को लेकर के, तो मैडम ने बताया लेवल 1 करने के बाद भी आप मनी रेकी सीख सकते हैं। मनी रेकी का एक और एडवांटेजेस है, कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले हैं जिन्होंने रेकी नहीं सीखी थी लेकिन फिर भी मनी रेकी सीख सकते हैं। वो एक अलग सेपरेट रेकी का ही एक अलग सेपरेट कोर्स है हमारा मनी रेकी का, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हमारे जीवन के सॉर्ट आउट करता है। ठीक है, बट अगर हम रेकी लेवल 1 और लेवल 2 करके सीखते हैं तो उसके परिणाम और अच्छे मिलते हैं, प्लस पॉइंट हो जाते हैं उसमें। चलिए, और किसी के कोई सवाल है तो हैंड रेज करें फटाफट। जी, पूछिए। मैडम ये जो है रेकी में आप ये अपना फिजिकल एज वेल एज ये जो बाकी के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं, वैसे और कौन से प्रॉब्लम जो है वो रेकी द्वारा अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं? सर रेकी से हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे बीमारी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बॉडी का कोई पार्ट हो, भी मैंने बोला ना बॉडी का पार्ट तक चेंज कर सकते हैं। बोलते हैं ना घुटने खराब हो गए हैं, सुने ना, घुटने चेंज कराने हैं, घुटने का ऑयल खत्म हो गया है, घुटने सही से काम नहीं करते, वो भी कर सकते हैं। और नॉन लिविंग जो निर्जीव चीजें, जो कहाँ टेबल है, चेयर है ना, कुछ टेबल चेयर पे क्या हीलिंग करेंगे हम लोग, हाँ, लेकिन टेबल चेयर की भी एनर्जी बहुत खराब हो जाती है रख के, उसकी एनर्जी को हम क्लीन भी कर सकते हैं। मोबाइल हमने बताया, कार बताइए, खुद की मेरी स्कूटी एक जगह रुक गई थी, मैंने बस 5-10 मिनट तक वहां पे खड़ी रही, हील किया और स्कूटी सच में स्टार्ट हो गई। बहुत सब कुछ ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, इवन कैंसर तक ठीक होते हैं। और जो अपने रिलेशन रहते हैं अपने बड़ों बिल्कुल, के साथ, वो भी हील होते हैं। रिलेशनशिप मैंने तो पढ़ाया था, बताया था, रिलेशनशिप हील कर सकते हैं। किसी की रिलेशन खराब है, घर पर है, पड़ोसी से हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। कहीं पर भी ज्यादा कोई बोल रहा है ना, हमें उसकी बात नहीं सुननी है। कोई लड़ रहा है हमको, हमको लड़ाई नहीं करनी है। आपको हम सिंबल बताएंगे, वो सिंबल डालो सामने, वो उसका मुंह बंद। और क्या चाहिए बताओ, किसी का मुंह बंद करना, बीवी को मत करना, बस अपनी बीवी को छोड़कर सबके मुंह बंद कर सकते हो। उज्जवल सर मैडम को भी सिखा दीजिए, फिर आप उनका मुंह बंद नहीं कर पाएंगे। फिर तो उनको ये टेक्निक पता चल जाएगी, वो टेक्निक डाल देंगे उज्जवल सर के ऊपर। चलिए, और किसी के कोई सवाल है? एनीबॉडी एल्स? हैंड रेज करें फटाफट अपना। हम लोग जल्दी से 2 मिनट और सवालों को ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। यस, मोनिका जी। मैम मुझे ये पूछना है कि जो 21 दिन की साधना है यानी कि वो भी मेडिटेशन ही रहता है क्या हाँ जी, मेडिटेशन रहेगा पूरा। पूरा? वो मैं डिटेल में तो बताऊंगी कैसे करनी है। ठीक है, हम्म, ओके, थैंक यू। जी। चलिए, किसी का आई कोई थिंक और कि किसी क्वेश्चन के हो? कोई सवाल नहीं हाँ है। जी, ठीक है। हमारे अरुण सर आप लोगों को मेडिटेशन कराएंगे, बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा, है ना। आप लोग की एनर्जी जो डाउन है और ऊपर उठेगी उस मेडिटेशन से। आप लोग को बहुत अच्छा फील होगा उस मेडिटेशन से, है ना। तो सभी लोग अपने एकदम रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, कहीं टिका देंगे, कोई ना बैठ पाए, कोई सहारा ले लेंगे, आंखों को बंद करेंगे।
चलिए रिलैक्स होकर के बैठ जाएं। लेकिन एक मेरा छोटा सा सवाल है आप सभी से कि एक रेकी लेवल 1 लेवल 2 का जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, आप में से कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो ग्रुप में नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, तो मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाल दी है, आप सभी लोग देख लीजिए और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि पर्सनली आपको अगर मैं नहीं भेज पाता हूँ ज्वाइनिंग लिंक जूम की सेशन के लिए, तो आप इस ग्रुप में जरूर लिंक अवेलेबल हो जाती है, तो इस ग्रुप में आप लोग बने रहिए, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है। चलिए तो हम लोग चलते हैं एक छोटे से मेडिटेशन के। आज की क्लास जो रेकी की थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को बहुत पेशेंस के साथ आपने मैडम को सुना, बहुत सारा नॉलेज लिया आपने, इसके लिए सभी को धन्यवाद। रेकी की क्लास नेक्स्ट क्लास जो होगी कल होगी शाम को 7:30 बजे से।